बेटे हैं, एक का नाम काइन है और दूसरे बेटे का नाम हाबिल है। और काइन और हाबिल की स्टोरी जो है वो आपको चौथे बाब में मिलेगी। और चौथे बाब में आपको ये समझ आएगी कि काइन ने हाबिल को, जो छोटा था, उसे कत्ल कर दिया, उसका खून कर दिया और खुदा की तरफ से काइन पर सजा का हुक्म हुआ और काइन जो है वो लानत को लेकर चला। और चौथा बाब जो है वो आपको बताता है कि काइन और उसकी जनरेशंस जो हैं खुदावंद की हुजूरी से ठुकराए जाने के बाद काइन और उसकी नस्ल का क्या हाल है, उनकी क्या लेगेसी है, ये आपको चौथा बाब जो है वो बताएगा। सो पांचवा बाब जो है वो बताता है कि जब लोग सेत की नस्ल में से खुदावंद की इबादत और उसकी प्रस्तुत करने लगे तो उनकी लेगेसी क्या है, उनका वर्षा क्या है, उनका असासा जो है वो क्या है। इस बात का बयान जो है वो आपको पांचवें बाब में मिलता है। छठा बाब इन दोनों नस्लों के मिक्स होने का बाब है। एक काइन की नस्ल, दूसरी सेत की नस्ल। ये दोनों नस्लें जब एक जमीन पर ही बसती हैं, इसी जमीन पर रहती हैं, तो उनका तौर तवार कैसा है, उनका उठना बैठना कैसा है, उनका रुझान कैसा है, उनकी जिंदगी कैसी है, उनके रोजमर्रा के हालात कैसे हैं, इस बात का बयान आपको छठे बाब में मिलेगा। अब ऐसे हालात में खुदावंद यीशु मसीह चौथे और पांचवें और छठे बाब को, पैदाइश की किताब को समझकर और कोट कर रहा है, इनको एलैबोरेट कर रहा है 24वें बाब में, जहां पे वो ये कहता है दो आदमी जो है वो खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह इन मिक्स्ड लोगों का बयान कर रहे हैं जो छठे बाब में, जो छठे बाब की अक्कासी करता है, जहां पे एक जो है वो सेत की नस्ल में से आया है और दूसरा जो है वो काइन की नस्ल में से है। दोनों की आदतें, दोनों के तौर तवार, दोनों का रहन सहन, दोनों के सोचने का अंदाज फर्क है। दोनों के काम एक जैसे हैं। दो औरतें हैं, दोनों एक ही काम कर रही हैं। दो आदमी हैं, दोनों इकट्ठे एक ही खेत में काम कर रहे हैं, है ना। सो एक ले लिया जाएगा, जो ले लिया जाएगा उसका हाल क्या है, और जो छोड़ दिया जाएगा उसका हाल क्या है। खुदावंद यीशु मसीह छठे बाब को एलैबोरेट कर रहा था। इसका मतलब यह है, अगर आप एंड टाइम्स को समझना चाहते हैं, आखिरी दिनों को समझना चाहते हैं, तो आपको छठे बाब और सातवें बाब और आठवें बाब को समझने की जरूरत है। आखिरी दिनों को अगर आप समझना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इन दिनों में ये कह रहे हैं पादरी साहब मुकाशफा की किताब को शुरू करें, आखिरी दिनों में क्या होगा हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है, हम प्रोफेसीज को समझना चाहते हैं, हम नबूवतों को समझना चाहते हैं, नबूवतों में हम कहां पर खड़े हैं। इस बात को देखें कि क्या आप चट्टान पर खड़े हैं या आप रेत पर खड़े हैं। अगर आप चट्टान पर खड़े हैं, जब सैलाब उठेंगे, आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, आप कायम रहेंगे, क्योंकि आप चट्टान पर बनाए गए, आप कलाम पर बनाए गए हैं। अगर रेत पर खड़े होंगे, बहुत खतरा है, बहुत प्रॉब्लम है। जब तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, आप कायम नहीं रह सकेंगे। बाइबल में पढ़े क्या लिखा है, उसने कहा कि जब इब्ने आदम आएगा, दो आदमी काम कर रहे हैं ना, जिनको उसने खेत में काम करने के लिए दिया है ना, वो अपने आखिरी दम तक, अपने आखिरी लम्हे तक, इब्ने आदम के आने तक, वो खेत में जो कुछ उसने करने के लिए दिया है वो दोनों ईमानदारी से करते चले जा रहे हैं। उनमें से एक जो है वो बेशक शैतान का नुमाइंदा है, कोई परवाह नहीं है। उनमें से एक यीशु मसीह की राह ताक रहा है, जो यीशु मसीह की राह ताक रहा है वो ईमानदारी से खेत में काम करता जा रहा है, और यीशु मसीह आ गया और वो उनमें से एक को साथ ले गया। आमीन।
दो औरतें हैं, उनमें से एक औरत के दिल को खुदा ने खोला है, उसने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। आखिरी लम्हे तक यीशु मसीह ने उसे कहा कि तुम्हें चक्की पीसनी है, वो चक्की पीसती चली जा रही है। और जो कुछ यीशु मसीह ने उसे काम करने के लिए दिया है, वो ईमानदारी से अपने आखिरी लम्हे तक, आखिरी दिन तक ईमानदारी से वो काम करती चली जा रही है। यीशु मसीह ने जब आना है, यीशु मसीह ने जब आना है, ये उसके कंट्रोल में नहीं है। उसने क्या कहा? उसने कहा ना फरिश्ते जानते हैं, ना बेटा जानता है, मगर बाप। तो जो काम उसके आने के बारे में बाप के हाथ में और वो जानता है, उसे वो करने की जरूरत है। ये उसके हाथ में, उसने कुछ काम मुझे करने के लिए दिए हैं और मुझे वो ईमानदारी से करने की जरूरत है। आमीन। ताकि जब वो आए तो शर्मिंदा ना हो। कई लोगों को नबूवतें पढ़ने का और समझने का चस्का है, करना कतरना कुछ नहीं, तौबा नहीं करनी, यीशु मसीह को कबूल नहीं करना, नवी पैदाइश का तजर्बा हासिल नहीं करना, दुआ नहीं करनी, बपतिस्मा नहीं लेना, भाਵੇਂ जो मर्जी हो जाए, लेकिन नबूवतां दी स्टडी जरूर करनी। अपने बारे में सोच। मेरे पास आज का दिन है और मैं ये दिन जो यीशु मसीह ने दिया है, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें शादमान होंगे और खुशी करेंगे। आज का दिन जो यीशु मसीह ने मुझे दिया है, ये दिन मैं ईमानदारी के साथ खुदा के हुजूरी में गुजारूंगा। मैं कल की बाबत फिक्र करके कुछ नहीं कर सकता, सो कल की बाबत मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज का दिन मेरे हाथ में है, ये लम्हा मेरे हाथ में है, मैं इस लम्हे में ईमानदार रहूंगा, मैं इस लम्हे में खुदावंद का खौफ रखूंगा, मैं आज के दिन में यहोवा के साथ चलूंगा, आज के दिन में मैं यीशु मसीह की गवाही दूंगा। ये मेरा काम है। आमीन। और मैं उसमें वफादार रहना चाहता हूं। आमीन। मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब देखें, 37वीं आयत। जैसा नूह के दिनों में हुआ, वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह किश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। आपको बहुत सारी बातें पैदाइश की किताब में मिलेंगी जिनका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं, और उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। जब रोए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। पहले तो ये लोग पूछते हैं कि पादरी साहब, ये खुदा के बेटे कौन हैं जिन्होंने आदमी की बेटियों को देखा है? खुदा के बेटे जो टर्म है, जो इस्तिलाह है, ये अय्यूब की किताब में भी मुस्तमल है। अय्यूब की किताब में फरिश्तों के बारे में लिखा है कि जब खुदा के बेटे खुदा के पास आए तो उनमें शैतान भी आया। फरिश्तों के लिए जो ये टर्म इस्तेमाल हुई है, खुदा के बेटे, अब उसके बेटों में जो फरिश्ते पाक हैं और उन्होंने अपने मुकाम को नहीं छोड़ा, वो फरिश्ते और हैं, और उसके बेटों में जो डीमंस बन गए हैं, जो शैतान और उसके चेले हैं, ये फरिश्ते जो हैं, ये जमीन पर और ही कुछ एजेंडा लेकर घूमते फिर रहे हैं। आज के दौर में आपके दिल पर दस्तक होना, है ना, आपके जहन में दस्तक होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आज के दौर की खसूसियत है। और यीशु मसीह जो बात यहां पे कर रहा है, पैदाइश की किताब उसके 6 बाब में खुदा ने पैदाइश की किताब और उसके दूसरे बाब में अज़दवाजी जिंदगी का एक मॉडल बनाया है। और जो अज़दवाजी जिंदगी का मॉडल खुदा ने बनाया है, वो पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब और उसकी 24वीं आयत में है, जहां पे वो कहता है एक आदम है, एक हवा है। और उसने ये कहा है कि आदम, है ना, शौहर अपने माँ और अपने बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये मॉडल है जो खुदा ने मुकर्रर किया है। मुआशरा खानदानों का मजमुआ है, और जो यूनिट है
माशरे का, सोसाइटी का, उसका मॉडल खुदा ने दिया है। और जो मॉडल उसने दिया है वो ये मॉडल दिया है कि एक शौहर है और एक बीवी है। ये मॉडल खुदा ने हमारे सामने रखा है। पैदाइश की किताब उसका 4 बाब उसकी 19वीं आयत को अगर आप देखें, तारीख में पहली बार उस मॉडल को जो खुदा का मॉडल है उसे काइन की नस्ल ने ब्रेक किया है और काइन लानत के तहत होकर जिंदगी गुजार रहा है। और जाहिर है वो जो लेगेसी समेटे हुए है, जो लानत लेकर जा रहा है, जो वर्षा लानत की सूरत में उसके पास है, वही उसकी नस्लों में आया है। और उसकी नस्ल में से एक शख्स उठा है और उस शख्स का नाम लमक है। और लमक जो है वो 2 बीवियां ब्याह लाया है। और चूंकि तारीख में पहली बार किसी ने खुदा के मॉडल को ब्रेक किया है, खुदा के मॉडल को तोड़ा है, इस सबब से उस शख्स का नाम जो गंदा सूरमा है, उसका नाम जो है वो मेंशन किया गया है कि लमक 2 बीवियां ब्याह लाया। एक का नाम इद्दा था और दूसरी का नाम जिल्ला था। खुदा का मॉडल एक शौहर और एक बीवी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्या खुदा के पास और अरबा ना थी? फिर क्यों उसने एक ही को पैदा किया? उसका मतलब यह है, वो कहते हैं ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। 4 बाब में जो मॉडल को ब्रेक किया और माशरे का जो यूनिट है, माशरे की जो इकाई है, खानदान अंडर अटैक आ गया है। अब उसमें तरक्की होती हुई आपको नजर आती है। और वो तरक्की होती हुई जो आपको नजर आती है वो 6 बाब में है, जहां पे ये लिखा है, खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा जिनको उन्होंने चुना। तादाद का जिक्र नहीं है, देखा, ठीक, जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। इसका तादाद की हद मुतय्यन नहीं है। पैदाइश 2 बाब में खानदान में एक शौहर और एक बीवी है। 4 बाब में उस डिवाइन लॉ को जो है वो नेगेट किया गया, उसे तोड़ दिया गया। और उस डिवाइन लॉ और उस इलाही जो खुदा ने असूल बनाया था उसे ब्रेक करके तो एक शख्स जो है वो 2 बीवियों को ब्याह लाया है। वहां से ये काम शुरू हुआ है। और 6 बाब में जब बेरारवी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो जिनको खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को, पहली बात क्या किया, उन्होंने देखा। खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा, इस बात को होल्ड करने देखा। और जिनको चाहा, जितनी मर्जी शादियां उन्होंने जो है वो की हैं, है ना। वादे क्या करते हैं, और सबों को छोड़कर सिर्फ क्या करूंगी, तेरे साथ रहूंगी जब तक हम दोनों जिंदा हैं, है ना। दुख और सुख में, बीमारी और तंदुरुस्ती में, गरीबी और तंगी में, तंगी और खुशहाली में तुझे अपना बना रखूं। ये जो अहद मैं कर रही हूं, ये जो वादा मैं कर रही हूं, ये जो वादा मैं कर रहा हूं, इसका इन्हिसार हालात पर नहीं है कि हालात बहुत अच्छे होंगे तो मैं तेरे साथ रहूंगा, हालात बहुत बुरे होंगे तो मैं तेरे साथ रहूंगी। वो ये कह रहे हैं, दोनों जो अहद कर रहे हैं वो अहद ये कर रहे हैं, मेरी मोहब्बत तेरे साथ हालात पर मबनी नहीं है। आजकल के दौर में औरतें ड्रामों की बड़ी शौकीन है। उन्होंने कहना ब्याह मेरा काशी ना होया, काशी काम ते चला गया, ते काशी दे काम ते जाने के बाद राधे भी फोन करन दिया, मोहन भी फोन करन दिया, फलाना भी फोन करन दिया, टमकाना भी फोन करन दिया, है ना। ब्याह कितना होया ओदे नाल, डेटा कितना बजन नहीं है दूसरे ना। वो बंदा भी इंज दा ही अगों, बंदा ब्याह ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਖਰੀ ਫਸਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ 4-5 ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਪੈਕੇਜ ਵੱਖਰੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੈਕੇਜ ਲਾਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ड्रामों के वसीले से हमें क्या सिखाया जा रहा है? ड्रामों के वसीले से एक औरत, उसकी 10 को शादियां, हर बारी नवी स्टोरी। पादरी साहब विजिट करन, इन्होंने लख कवे बाजी गिरजा पर सब जी की करिए, झाड़ू फेरना होंगे, सफाई करनी होंगी है, पर सब जी मशीन लानी होंगी, आ करना होंगे, वो करना होंगे। कदे तुसी गौर करना
ड्रामे दा टाइम होवे, ड्रामे दे टाइम तो 15 मिनट पहलों झाड़ू झूड़ू लग के, घर साफ सूफ हो के, मशीना मशूना लग के, है ना, बनाओ संगार करके, मुंह मत धो के, बिल्कुल सुकून टीवी दे अगे जाके बह जाना। बरकत नहीं मिल सकती, क्योंकि आपके लिए जो खुदा ने हुक्म दिया है वो ये है कि खुदावंद अपने खुदा से, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। किससे मोहब्बत रखनी है? खुदा वास्ते कदी इन्नी तैयारी की थी? हमने अपने इमोशंस, अपने जज्बात, अपनी खुशी, अपनी गमी, अपने आंसू शैतान के हवाले कर दिए, हमने दुनिया के हवाले कर दिए और हम खुदा से दूर ले गए। गिरजे च किसी दे अख चों कोई अथरू गलती नाल भी निकल पवे और सारे कलीसिया हैं, देखो जी गलेडू मिशन आ गई, जी गलेडू मिशन आ गई। और मुझे ये बताओ, तुम लोग गम में हो, तुम लोग परेशानी में हो, तुम लोग दुख में हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, बीमार हो, किसके सामने जाके चिल्लाओगे? किसके सामने जाके रोओगे? किसके सामने जाके फरियाद करोगे? हन्ना बाइबल मुकद्दस में एक औरत थी, उसकी जिंदगी गम से और दुखों से भरी हुई थी। उसकी सौत उसके साथ लड़ती थी और उसके साथ बुरा सलूक करती थी। बाइबल को पढ़े, दुनिया में नहीं रो रही, लोगों के साथ जाकर चुगली नहीं कर रही, हमसायों के दरवाजा खटखटा के उनके साथ चुगली नहीं कर रही। वो आई है खुदा के सामने और खुदा के सामने आकर उसने अपने दुखों को उंडेलना शुरू किया और खुदा के सामने आकर वो रोने लगी और खुदा से कहने लगी, खुदावंद तू मुझे बरकत दे। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे और वो ज़ारो कतार रो रही थी और उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। बाहर दुनिया ने उसे गलत समझा है, कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुखों को लेकर खुदावंद के घर में आ गई है, खुदावंद के घर में आई है। एली काहिन उसे बुरी औरत समझता, उसे कहता है जा जाके अपना नशा उतार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुने ध्यान से, अगर आप खुदावंद के घर में आए हैं, पहली बात तो ये कि रोने और चिल्लाने, आंसू बहाने, है ना, नारे लगाने की जगह खुदावंद के पास है, खुदावंद का घर है। उसके कदमों में आकर हमें रोने और चिल्लाने की जरूरत है। मत फिक्र करें, कोई आपको गलत समझता है, कोई आपको सही समझता है, कोई परवाह नहीं है, कोई गम नहीं है। मेरी जिंदगी यीशु मसीह के लिए, मेरा मकसद एक को खुश करना है और उसका नाम यीशु मसीह है।